टोनी क्रूज भाई, ये क्या कर दिया भाई, ये क्या। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ठहरा भाई बारसा फैन, ठीक है। एंड मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है भाई, वाई एम आई, वाई एम आई सैड। तो मतलब इस चैनल पे मैं बता देता हूँ भाई आज। एंड मतलब वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बार डिस्कस करी है ये बात अपने दोस्तों से या जिनसे भी मैं आई टॉक अबाउट फुटबॉल, बट इस चैनल पे लेट मी टेल यू गाइज कि भाई रियल मैड्रिड का मेरा अगर कोई भी फेवरेट प्लेयर था इतने सालों से फ्रॉम सब में, मतलब वैसे तो भाई उनके पास सारे ही प्लेयर आर आउटस्टैंडिंग, बट फॉर मी टोनी क्रूज हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट अमंग देम। एंड आज के सीजन में, वैसे मुझसे कभी भी कोई पूछता था इससे पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन भी कि कौन सा वो एक प्लेयर है जिसको तू मतलब अगर मिले तो यू वुड लाइक टू हैव इन योर टीम, तो मेरा आंसर हमेशा क्रूज ही रहता था। एंड मेरी सबसे ज़्यादा भाई फटती भी क्रूज से ही थी। आई मीन अगर क्लासिको हो रहा है एंड पूछते ना कि किस एक पर्टिकुलर प्लेयर से तुम्हारी सबसे ज़्यादा फटती है, इवन आज की भी डेट में, इवन जो अभी भी क्लासिको होते थे, क्रूज हैज़ ऑलवेज बीन भाई जिससे मेरी सबसे ज़्यादा फटी है। क्योंकि यार क्रूज के लिए भाई कुछ मतलब क्रूज बहुत एक वही है ना यार, पर्सनैलिटी कैसे लाओगे। क्रूज एज अ फुटबॉलर तो तुम ला ही नहीं सकते, बट क्रूज एज अ पर्सनैलिटी जो टीम को प्रोवाइड करता है, मतलब यार कोई नहीं करता भाई। आज के फुटबॉल में तो कोई नहीं करता। आई डोंट नो अबाउट पहले के फुटबॉल के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली हमने देखा नहीं है। एंड अब तो जैसे सोशल मीडिया में काफ़ी क्रूज एक्टिव रहता है तो पीपल नो कि क्रूज क्या सैवेज बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है, बट क्या पता पहले कोई ऐसा हो एंड सोशल मीडिया तब एग्जिस्ट नहीं करता था तो हमें पता नहीं है उसके बारे में। तो ये तो दूसरी बात हो गई। यार टोनी क्रूज ऑफिशियली अनाउंस्ड कि इस यूरोस के बाद ही विल रिटायर फ्रॉम ऑल मतलब फॉर्म्स ऑफ फुटबॉल, चाहे क्लब लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। एंड भाई सल्यूट है भाई क्रूज को, मतलब उसने बिल्कुल ना खबर ही नहीं लगने दी यार। आई मीन जब भाई ऑल दो भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्रूज अगर कभी रिटायरमेंट लेगा तो ऐसे ही लेगा। मतलब क्रूज के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि क्रूज का एक मतलब रिटायरमेंट ऐसे ही आएगा ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि जिस हिसाब की वो पर्सनैलिटी रहा है, जो वो इतने फक्स देता नहीं है, जो मतलब वो कैजुअल है उसकी लाइफस्टाइल, ही इज द मतलब ही इज समवन भाई जिसको तुम देख करके मतलब लगेगा कि भाई ही इज द गाय, ही हैज द ऑरा। ऐसा बहुत कम होता है यार। एंड इवन भाई इमेजिन करो भाई क्रूज को मतलब 2 बार ऑफर करा था बारसा को उसके एजेंट ने। ही वॉज प्लेइंग अंडर पेप गार्डियोला, उसका लास्ट सीजन जो भी उसका फाइनल सीजन था बायर्न में, ही वॉज प्लेइंग अंडर पेप गार्डियोला। एंड उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के सीन्स चल रहे थे बायर्न बोर्ड के साथ, बायर्न वर नॉट कन्विंस टू पे हिम, ऐसा कुछ था कि उतना डिजायर्ड अमाउंट ही है वो। एंड उसके एजेंट ने उसे 2 बार ऑफर करा बारसा को। लुइस एनरिके वॉज द बारसा मैनेजर बैक देन, एंड लुइस एनरिके ने उसकी साइनिंग को एक्सेप्ट नहीं करा था बिकॉज ही वॉन्टेड रैकेटिच। अगेन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रैकेटिच, आई जेन्युइनली थिंक कि जो हमारा 2015 वाला ट्रेबल हिस्टोरिक सीजन था उसमें रैकेटिच हैज़ बीन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अलॉन्ग विद मेस्सी, सुआरेज, नेमार, जो भी ये बंदे थे, तो रैकेटिच का भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन था। बट वी आर टॉकिंग अबाउट टोनी क्रूज मैन। आई मीन टोनी क्रूज तो एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा फुटबॉलर भाई, मैं नंगा हो जाऊँ भाई कभी भी बारसा में लेने के लिए, मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है और क्रूज जैसी कोई पर्सनैलिटी। वैसे तो भाई देर आर सर्टेन प्लेयर्स या पर्सनैलिटी वो आती नहीं है भाई, वो सदियों जन्मों में एक बार पैदा होती हैं, एंड क्रूज वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम। आई थिंक क्रूज के बाद जो सबसे ज़्यादा प्लेयर मुझे अभी तक पसंद आया रियल मैड्रिड में, जिसके लिए रिस्पेक्ट निकलती है, दैट इज़ बेलिंगम। लोग हमेशा कहते थे भाई विनीशियस फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई क्रूज जो करता है, नॉट जस्ट असिस्ट टू असिस्ट यार, जो वो क्रूज को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, क्रूज इज इक्वल्स टू कंट्रोल। तो मतलब जेन्युइन बात है भाई, मतलब क्रूज जैसी वर्सिटैलिटी कोई प्रोवाइड नहीं करता है। गेम का टेम्पो, मतलब इमेजिन भाई यू आर एंचेलोटी एंड यू हैव क्रूज एंड मॉडरिच, स्पेशली क्रूज भाई कितना आसान नहीं है, मतलब ही इज द लीडर ऑन द पिच। आई मीन वो चीज़ों को सब कंट्रोल करेगा, वो बताएगा, रियल का गेम प्ले पूरा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ही इज़ द करता धरता फॉर रियल मैड्रिड। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ एग्जिट बाय टोनी क्रूज, बट मेरे को लगा था कि एक सीजन तो और रहेगा ही क्योंकि यूरोज में खेला, तो ऐसा लगा कि ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल। एंड मेरे को लगा था नेक्स्ट सीजन करेगा शायद रिटायर, बट ऐसे ही करेगा। बिल्कुल मतलब पता नहीं लगने देगा किसी को लास्ट में। बट इस सीजन भाई वो हमसे एक कदम और ही आगे निकला। एंड इट्स क्रेजी भाई, फुटबॉल विल मिस हिम भाई, ऑब्वियसली फुटबॉल विल मिस हिम। ग्रेट लॉस फॉर मतलब फुटबॉल। इमेजिन भाई ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द टॉप, मतलब
अपने करियर के टॉप में, क्योंकि ये जो उसका सीजन गया भाई, ट्रस्ट मी भाई, मतलब क्या बोलूं भाई, इस सीजन के स्टार्टिंग से ही भाई बेलिंगम आया भाई। बेलिंगम ने, मुझे याद नहीं है, शायद प्री सीजन था या पहले एक दो कुछ मैचेस थे रियाल के, जो क्रूज ने निकाल के दी थी बॉल विनीशियस को, एंड बेलिंगम कुड डू नथिंग बट क्लैप फॉर द ग्रेटनेस ही सॉ। ठीक है, तो उसे तब पता चला दीज आर द लेवल्स हियर इन रियल मैड्रिड, एंड मैं हूँगा भाई अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाइप्ड प्लेयर, सबसे ज़्यादा बड़ा नाम, बट दिस इज इट भाई, दिस इज टोनी क्रूज, दिस इज रियल मैड्रिड का लाइनअप विद क्रूज, मॉड्रिच, ये सब। तो मतलब यही है भाई, टोनी क्रूज इज मतलब विल बी माई रियल मैड्रिड का फेवरेट बंदा एज अ राइवल। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, एंड अब वो रिटायर हो गया है, ऐसी बात नहीं कि वो रिटायर हो गया तब मैं अभी सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्रूज हैज़ ऑलवेज बिन, मतलब हमेशा यार, जब भी कभी हम लीड लेते थे ना, मुझे ये लगता था, या फिर मतलब मान लो कि इक्वल चल रहा होता है स्कोर या ड्रॉ चल रहा होता है भाई, यही लगता है कि अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना, तो क्रूज का एक बैंगर आएगा आउट ऑफ नो वेयर कहीं से भी। तो जब भी ड्रॉ चल रहा होता है भाई, मैं ये बोलता है भाई क्रूज को मार्क करो, क्रूज को, कोई कुछ क्रूज के पैर में मत आने दो बॉल, बट भाई वो ऑन द बॉल लेजेंड, मतलब ऋषि मुनि, ही इज अ सेंट ऑफ बॉल ना, यही कहना पड़ेगा, ही इज अ सेंट ऑफ बॉल। तो मतलब अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सबके दिन बुरे जा रहे हैं फॉरवर्ड लाइन के, तो भाई क्रूज फिर वहां से खुद का ही जादू चलाएगा एंड खुद ही वो एक ऐसा बैंगर मार देगा। सो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर, एंड फिट भी बहुत ज़्यादा रहता था भाई। क्रूज को मैंने इंजर्ड होके मैच कभी छोड़ते हुए इतना ज़्यादा देखा भी नहीं था। सो दिस वॉज टोनी क्रूज फॉर यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर फुटबॉल। मतलब आई रियली लाइक योर फुटबॉल, थैंक यू टोनी क्रूज। इसके बाद भाई चल लेते हैं थोड़ा सा बार्सिलोना के सर्कस के बाद हमें एक और सर्कस देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रीमियर लीग में, चेल्सी फुटबॉल क्लब। भाई क्या हो रहा है यार, मतलब सी आई थिंक कि बारसा, यूनाइटेड, हम ऐसे फैंस होंगे ना, हम ऐसे फैन बेस है जो समझ सकते हैं भाई चेल्सी का दर्द। आई मीन हाँ, मतलब इशूज डिफरेंट है, हमारे इशूज तो बिल्कुल डिफरेंट है चेल्सी, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास खैर पैसा बहुत है, बट चेल्सी इज नॉट अ वेल रन क्लब ना, वही बात है, जस्ट लाइक यूनाइटेड या फिर जस्ट लाइक बारसा फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि भाई 2-3 सीजन पहले तुमने यूसीएल जीता है, अब तुम भाई रेलेवेंस अपना खोते जा रहे हो यूरोप में, और कितना कितना ज़्यादा मतलब वियर्ड है भाई सही में, मतलब क्या ओनरशिप क्या चाहती है भाई। मैं तो सोचता हूँ कभी भी टॉड बोली सोचता गया है। आई मीन एक टाइम था जब पोचेटिनो अच्छा नहीं कर रहा था, पूरा फैन बेस चाहता था कि मतलब सैक मिल जाए इसको। आई रिमेंबर आर्सेनल वाला गेम और ये सारा, तो वहाँ पे उसे सैक नहीं करा, एंड उसके बाद जब किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं उससे, लेकिन उसने चीज़ें टर्न अराउंड कर दी, प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग फॉर हिम, प्लेयर्स उसको बैक कर रहे थे, वो प्लेयर्स का अच्छा निकालना सीख गया था। जैक्सन लुक्ड गुड इन 3-4 मैचेस में। कोल पाल्मर तो खैर भाई उसने तो खैर करी है कैरी जॉब चेल्सी की। बाकी कुकुएया वॉज डूइंग गुड, रीस जेम्स आया इंजरी के बाद एंड ही लुक्ड गुड। तो जब यहाँ पे लगा कि भाई थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पे फिर मतलब ऑल ऑफ अ सडन पोचेटिनो को सैक कर दिया यहाँ पे चेल्सी ने। सो इट्स वी डोंट नो, वी एज फैंस, और ऑफकोर्स भाई मैं तो चेल्सी को फॉलो इतना ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, हम लोग नहीं करते हैं, बट जो चेल्सी फैंस हैं आई थिंक वो भी अभी सोच ही रहे होंगे भाई क्या चल रही है ये चीज़ें बैक एंड में, मतलब कैसे क्लब रन कर रहा है, क्या ओनरशिप सोच रही है। वी डोंट नो। आई जस्ट फील फॉर द प्लेयर्स भाई। इमेजिन कोल पाल्मर जॉइंट चेल्सी, वो देख रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब चल रही हैं, लेकिन फिर भी भाई मतलब लोग साइनिंग ऑफ द सीजन जूड बेलिंगम को बोल रहे हैं। आई अग्री भाई, जूड बेलिंगम इज मतलब डेकेड्स में ऐसी साइनिंग्स होती हैं कि मतलब इतनी गजब साइनिंग और इतना ज़्यादा, बट मतलब पता है मेरा आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहता है कि भाई बेलिंगम के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे उसका अराउंड। इमेजिन क्रूज था उसके अराउंड, वही जो मैं बोल रहा हूँ, कंट्रोल इतना, फिर मॉड्रिच था ऑफ द बेंच, भाई वेलवर्डे इतने सालों से अच्छा खेल ही रहा है, बाकी प्लेयर्स रॉड्रिगो, और चेल्सी की हालत बहुत बुरी थी भाई। चेल्सी के सच में कैरी जॉब ही करी है पाल्मर ने। मतलब इमेजिन भाई हर प्लेयर के शोल्डर्स डाउन है, हर प्लेयर कोई पॉजिटिव नहीं सोच रहा है, मैनेजर को कुछ नहीं पता है क्या, बट ऐसे में भी आकर के पाल्मर वॉज स्कोरिंग गोल्स, मतलब वॉज बिल्डअप में बिल्कुल हेल्प कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, जो थोड़ा बहुत भी बिल्डअप रह रहा था चेल्सी का उसमें पाल्मर वॉज द मेन मैन, राइट। तो वही भाई मैं सोच रहा हूँ कि इन प्लेयर्स का क्या होगा। एंजो फर्नांडिस में पढ़ रहा था कि 5वां, अब जो भी मैनेजर आएगा एंजो का 5वां मैनेजर होगा वो, मतलब कितने 2 सीजन भी नहीं हुए हैं शायद उसके पूरे, और 5वां मैनेजर ही विल बी प्लेइंग अंडर हिज 5th मैनेजर। सो बिल्कुल ये सही नहीं है भाई, एंड आई फील सॉरी फॉर द प्लेयर्स, एंड बहुत ज़्यादा वही टाइप की सिचुएशन है बारसा वाली की भाई, प्लेयर्स को पता नहीं है कौन उनका कोच होने वाला है, कैसे किस डायरेक्शन में क्लब जा रहा है। थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब है चेल्सी की यहाँ पे।
अच्छा नहीं है लेकिन यार फुटबॉल के लिए, एक इलीट फुटबॉल क्लब लूजिंग इट्स रेलेवेंस, लेटिंग देयर फैंस डाउन, इट्स नॉट गुड फॉर फुटबॉल, नॉट गुड फॉर द प्रीमियर लीग आइदर. एंड चेल्सी बाय द वे क्वालिफाई कर गई थी यूरोपियन फुटबॉल में अंटिल कि भाई आपका यूनाइटेड हरा देती है सिटी को एफ ए कप में, तो उनकी स्पॉट पक्का ही है वहाँ पे. लेकिन इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर चेल्सी. और पोचेटिनो के एंड से भी यही है ना यार, पोचेटिनो ने लास्ट के 3-4 मैचेस में करा तो वो अच्छा कर दिया, तो अब जो मतलब न्यूट्रल्स भी हैं या कुछ भी है कि भाई कोई और क्लब भी उसको अपॉइंट कर लेगा, मतलब ऐसा कोई बड़ा फेलियर भी मैं नहीं बोलूंगा पहुंच को, क्योंकि लास्ट के 3-4 दिन में उसने करके लास्ट के 3-4 मैचेस में उसने अच्छा भी कर दिया, तो वो यही बोल सकता है कि भाई ओनरशिप भी चूतिया थी कि मुझे निकाल दिया भाई. एंड 4-5 मिलियन उसके बैग में आ ही गए ना अल्टीमेटली, तो पैसे भी उसने कमाई लिया. आई थिंक हिल गेट अ क्लब, मतलब मिल ही जाएगा उसको, क्योंकि लास्ट के टाइम पे उसने थोड़ा टर्न अराउंड कर दी थी और इसीलिए टाइमिंग बहुत ही वियर्ड लगा मुझे सैक करने का. बट यू गाइज टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस योर ओपिनियंस एंड do subscribe to the channel यार, subscribe to the Footy Planet, like the video if all my ideas make sense to you, and I'll see you guys very soon. तब तक के लिए विस्काल बारसा.